इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर इंडिया में अगर आपने एक नई शॉप खोली है और उसके रिगार्डिंग अगर आपको एक लीगल सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो आप फ्री ऑफ द कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जहाँ पे कोई भी आपको टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कंपैरिजन बताऊंगा कौन सा लाइसेंस आपको कब लेना चाहिए, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, कितना कॉस्ट वगैरह भी लगता है अगर कुछ लाइसेंसेस जहाँ पे गवर्नमेंट फीस वगैरह चार्ज होती है तो, और कितने जितने भी एनुअल कंप्लायंसेस जो आपको फुलफिल करने हैं, तो सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी दुकान का बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इंडिया में आपको एक शॉप के लिए लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात, जिस भी स्टेट के अंदर आप अपनी शॉप को चला रहे होंगे वहां पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स रेगुलेशंस होंगे, और उसके साथ में नॉर्मली क्या होता है, जो शॉप जिसने भी मतलब दुकान खोली है, जो भी शॉप बंदा चला रहा है, वो नॉर्मली अपने सेविंग अकाउंट के साथ में डील करता है। अगर उसने क्यूआर कोड भी लगा रखा है तो अपने सेविंग अकाउंट के अंदर सारी पेमेंट्स लेता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने बिजनेस के लिए एक करंट अकाउंट चाहिए होता है, और बैंक जो है बेसिकली बिना कोई लीगल सर्टिफिकेट के करंट अकाउंट ओपन नहीं करता। साथ में अगर आप कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल वगैरह, या लेट सपोज कई बार जैसे लोकल म्युनिसिपल पार्टी के लोग जो है आपको आके परेशान कर सकते हैं अगर आपके पास में लाइसेंसेस वगैरह नहीं है तो। प्लस अगर आप अपने कस्टमर के बीच में भी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं कि हाँ आपकी दुकान के ऊपर एक प्रॉपर सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोगों को भाई ट्रस्ट यहाँ पे डेफिनेटली आता है। तो इन तरह की चीजों के लिए डेफिनेटली आपको एक शॉप का जो है लाइसेंस ले लेना चाहिए। अब मैं बात करूं कि इन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, तो बहुत ही छोटे बिजनेस हो गए, जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, जनरल स्टोर हो गया, सैलून, बुटीक, क्लोथिंग स्टोर हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, या फिर टी या स्नैक्स की स्टॉल्स वगैरह हो गई, या कोई भी सिंपल सा एक नॉर्मल सा प्रोप्राइटरशिप फर्म यहाँ पे चला रहा है, या कोई लोकल भी है जो इंटर स्टेट बॉर्डर के अंदर यहाँ पे डील करता है, तो उन सभी को भाई अपने बिजनेस को डेफिनेटली रजिस्टर करना चाहिए। अब बात आती है भाई हमें किस टाइप का लाइसेंस लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको 4 टाइप के लाइसेंसेस बताऊंगा जो आपके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। पहला होता है शॉप एक्ट लाइसेंस, तो इसके रेगुलेशन स्टेट टू स्टेट है। नॉर्मली ये जो लाइसेंस होता है आपका जो लोकल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है या जो लोकल अथॉरिटी होती है वो बेसिकली इशू करती है। तो वहाँ पे उस एरिया के अंदर जितनी भी फिजिकल शॉप होगी, कमर्शियल शॉप होगी, जनरली अगर आप जाके देखोगे दुकान के अंदर एक शॉप एक्ट लाइसेंस ना लगा रहता है, टंगा रहता है, तो वो जो है बेसिकली म्युनिसिपल पार्टी इशू करती है। और कई जगह इसका डिफरेंट नाम भी होता है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात की बात करूं तो वहाँ पे इसको गुमस्तदरा वगैरह बोलते हैं, गुमस्ता लाइसेंस बोलते हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरी साइड में बात करूं तो कई लोग इसको ट्रेड लाइसेंस भी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करो, पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, और आपकी शॉप की फोटो वगैरह और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। और वैलिडिटी की बात करो तो ये रिन्यूअल बेसिस पे आपको इश्यू किया जाता है, जैसे 1 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। फीस की बात करो, हर स्टेट की अलग होती है। गवर्नमेंट चार्जेस 300 रुपये से 1000 रुपये तक के होते हैं, और जनरली देखिए ये ना ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जाता है, कुछ स्टेट में जरूर ऑनलाइन अप्लाई होता है, लेकिन नॉर्मली जो है आपको ये ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अपने एरिया में पता करा सकते हो कि अगर शॉप एक्ट लाइसेंस चलता है तो फर्स्ट सर्टिफिकेट आप डेफिनेटली इसके लिए यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। दूसरा भाई सर्टिफिकेट है, अगर आपको शॉप एक्ट लाइसेंस नहीं चाहिए कि यार कौन जाएगा डिपार्टमेंट वगैरह, मेरे को तो भाई ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो सबसे सिंपलेस्ट जो लाइसेंस है वो कहलाता है आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग उद्यम भी बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई मिनिस्ट्री बेसिकली इसको इशू करती है, और इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ द कॉस्ट है। ये आपकी हेल्प भी कर देगा इस सर्टिफिकेट की, तो आप करंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। प्लस गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, जैसे मुद्रा लोन हो गया, पीएमईजीपी लोन हो गया, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, और इस सर्टिफिकेट के थ्रू कोई भी आपको कंप्लायंसेस वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं। तो गाइस ये सर्टिफिकेट जो है उद्यम की साइट के ऊपर यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड से सीधा अप्लाई होता है, और मैंने बाकायदा इसके ऊपर ना स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको एप्लीकेशन ये जो है फिलअप करनी है। मैं इस वीडियो की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप खुद यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट को भी यहाँ पे हायर कर सकते हो। तीसरा भाई जो सर्टिफिकेट है जिसको सभी जानते हैं वो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन।
तो देखो अगर आपकी छोटी सी शॉप है और अगर आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर हो तो कोई भी जीएसटी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ये रहता है गुड्स के अंदर अगर आप डील करते हो तो 40 लाख रुपए की लिमिट रहती है, वहीं पे सर्विसेज के अंदर 20 लाख रुपए की लिमिट रहती है। तो अगर आपकी टोटल सेल पूरे सालाना भर के अंदर इसके नीचे तो आपको कोई भी जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन पे अगर आप बेचना चाहते हो या इंटर स्टेट अगर आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहे हो तो फिर भैया स्टार्टिंग से आपको जीएसटी चाहिए होगा, उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट का कोई सेंस नहीं है। और इसके अलावा जैसे जीएसटी आपके पास में आते हैं, आप जीएसटी इनवॉइस इश्यू कर सकते हो और बिजनेस की जो भी परचेसेस है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह क्लेम कर सकते हो। तो ये भी बाकायदा जीएसटी की वेबसाइट से यहाँ पे अप्लाई हो जाता है और इसमें भी हम लोगों ने पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रखा है कि कैसे एप्लीकेशन फिलअप करनी है। डॉक्यूमेंट्स बड़े ही नॉर्मल होते हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जो भी आपकी शॉप है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। चौथा भाई जो लाइसेंस है, अगर आप फूड सेक्टर के अंदर डील करते हो, फूड आइटम बेचते हो तो फिर आपके पास में भाई ये लाइसेंस होना ही चाहिए। जैसे अगर आपने एमएसएमई भी अप्लाई कर दिया है, इसके बावजूद भी आपके पास भाई ये लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आपका फैसाई लाइसेंस होता है, बेसिकली जो भी फूड के आइटम्स के अंदर डील करता है, तो चाहे रिटेल हो, होलसेल हो, किसी भी टाइप का हो, तो बेसिकली ये सर्टिफिकेट ना ये मेंटेन करता है कि आप हाइजीन वगैरह थोड़े से यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है मेंटेन कर रहे हो और भाई कस्टमर का डेफिनेटली ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। और जब भी भाई जो म्युनिसिपल पार्टी वाले भी आते हैं ना, तब भी वो इसी सर्टिफिकेट की मांग करते हैं। तो बेसिकली मेक श्योर करो कि अगर आप इन चीज़ों के अंदर फूड बिजनेस के अंदर डील कर रहे हो तो फैसाई का तो भाई आपके पास में लाइसेंस होना ही चाहिए। और भाई इसके ऊपर भी अपना पूरा सेपरेट डेडिकेट वीडियो बना हुआ है कि कैसे 100 रुपए के अंदर आप अपना खुद का एक फैसाई लाइसेंस, फूड लाइसेंस वगैरह जो है क्रिएट वगैरह करा सकते हो। तो जैसे अगर आपको चारों लाइसेंसेस यहाँ पे अप्लाई करने हैं तो पहले आपको चूज करना है कि कौन सा मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है। फिर मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए डिपेंड करते, फिर आप रेस्पेक्टिव पोर्टल के ऊपर जाइए। शॉपेक के अलावा मोस्टली सारे लाइसेंस यहाँ पे आपके ऑनलाइन अप्लाई हो सकते हैं और सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आपका जो है डिजिटली ही यहाँ पे आता है, आपको पीडीएफ ही मिलता है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे जो है माई ऑनलाइन से जैसे फर्म्स को भी हायर कर सकते हो। तो देखो अगर मैं कॉस्टिंग की यहाँ पे बात करूँ, शॉपिंग लाइसेंस बेसिक लाइसेंस है 300 से 1000 रुपए बनवा सकते हो। उद्यम का यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का चार्जेस नहीं है, प्रोफेशनल को हायर करेंगे तो वो अपनी नॉमिनल फीस लेगा। जीएसटी के अंदर भी गवर्नमेंट का कोई चार्जेस नहीं रहता है, लेकिन प्रोफेशनल अपनी फीस चार्ज करता है। फैसाई लाइसेंस जो है यहाँ पे आप 500 रुपये, 100 रुपये से भी शुरुआत हो जाती है, डिपेंड करता है कितने साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो 500 1000 रुपये के समथिंग आप कॉस्ट मान सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं प्रो टिप देना चाहूँ, जस्ट शुरुआत कर रहे हो स्मॉल बिजनेस के साथ में तो उद्यम यहाँ पे खुद अप्लाई कर लीजिए। फिर जैसे थोड़ा सा बिजनेस बड़ा होता है आप शॉपेक लाइसेंस, जीएसटी, फैसाई इन सभी की तरफ यहाँ पे आप जा सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।